देश में नया कृषि कानून अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन इसका असर अभी से देखने को मिलने लगा है। खबरों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की मंडियों में 15-20 दिन पहले प्रीमियम क्वालिटी का जो सेब थोक रेट में 100 रुपये से 150 रुपये प्रति किलो से ऊपर बिक रहा था, वो इन दिनों 30 से 70 रुपये किलो आ गया है। इसका कारण जानकर आप चौंक जाएंगे। कारण है मोदी के उद्योगपति मित्र अडानी के कारण प्रदेश के बागवानों को सेब पर जो रेट 10 साल पहले मिल रहा था, आज उसी रेट पर वो बेचने को मजबूर हो रहे हैं। अडानी ग्रुप द्वारा सेब की इतनी कम कीमत लगाने पर मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। लोग कहने लगे हैं कि अभी कृषि कानून पूरे देश में लागू नहीं हुआ तो ये हाल है, यदि लागू हो जाए तो ये उद्योगपति किसानों को अपनी उंगलियों पर नचाने लगेंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में ये सेब का पीक सीजन है, लेकिन सेब के कारोबार से जुड़ी अडानी एग्री फ्रेश ने इस सीजन में जो रेट तय किए हैं वह बेहद ही कम है। 15 दिन पहले जिस सुप्रीम क्वालिटी के सेब की कीमत 100 से 150 रुपये प्रति किलो था, अब उसका रेट 72 रुपये प्रति किलो और उससे छोटे सेब की कीमत 12 रुपये प्रति किलो तय किया गया है। सुप्रीम क्वालिटी सेब की यह कीमत पिछले साल के 88 रुपये प्रति किलो से 16 रुपये कम है। किसानों का कहना है कि अडानी के कम रेट घोषित करने से मार्केट के सेंटीमेंट्स पर असर पड़ा है और सेब के दाम तेजी से गिरे हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब बागवान मालिकों के संगठन प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन यानी पीजीए इंडिया के प्रेसिडेंट लोकेंद्र सिंह बिष्ट सेब के मौजूदा मार्केट, किसानों के हालात और अडानी एग्री फ्रेश द्वारा खोले गए रेट का असर समझाते हुए कहते हैं कि अगर कोई किसान 1000 पेटी सेब पैदा करता है तो उसमें 300 पेटी सेब प्रीमियम क्वालिटी का होता है, बाकी 400 से 500 पेटी सेब अच्छी क्वालिटी का होता है। बिष्ट आगे कहते हैं कि सबसे अच्छी क्वालिटी का रेट 72 रुपये और सबसे निचली क्वालिटी सेब का रेट सिर्फ 12 रुपये प्रति किलो है। इस तरह से किसान को अपनी पूरी फसल का औसत रेट 30 से 50 रुपये किलो बैठता है। बिष्ट आगे कहते हैं कि किसान से औसतन 50 रुपये किलो खरीदे गए इसी सेब को अडानी ग्रुप 3-4 महीने बाद 150 से 200 रुपये प्रति किलो बेचता है। अगर प्रति किलो पर कोल्ड स्टोरेज का 20 से 25 रुपये किलो का खर्च भी मान लें तो कंपनी को 2 गुना से 3 गुना फायदा होता है। एक आंकड़े के अनुसार प्रदेश में इस साल करीब 4.5 करोड़ पेटी सेब उत्पादन का अनुमान है, जिसमें से करीब 3 करोड़ पेटी सेब अभी भी मंडियों में जाना बाकी है। किसानों की शिकायत यह है कि इस साल ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दूसरी तरफ सेब उत्पादन में लागत भी बढ़ी है। इतना कुछ होने के बाद भी सरकार की तरफ से तो कुछ मिला नहीं, उल्टे अडानी ग्रुप ने सेब के दाम को और कम कर दिए हैं। वहीं सेब किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर भड़क गई है और सरकार के मंत्री को खूब खरी खोटी सुनाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने तो बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को पद से हटाने की मांग तक कर डाली है। उन्होंने कहा कि बागवानी मंत्री चुनावों को लेकर दौरा कर रहे हैं, लेकिन किसानों से मिलने का उनके पास समय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी को सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि बागवानी मंत्री 1135 करोड़ के बागवानी प्रोजेक्ट पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। उन्होंने बागवानों के साथ जो अन्याय किया है, लोग उसका चुनावों में पूरा बदला देंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सेब उत्पादक किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है और अपने ट्वीट में कहा है कि किसान काले कृषि कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसानों की मेहनत से उगाई गई फसल के दाम व अन्य चीजें तय करने का अधिकार भाजपा के अरबपति मित्रों को दे दिया गया तो यही हाल होगा। काले कृषि कानून भाजपा के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए है। बहरहाल कृषि कानून किसानों के हित में कितना है यह आप इस खबर से जान सकते हैं, लेकिन आपके जानने लायक एक और खबर है कि कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा के करनाल के एक टोल प्लाजा पर किसानों द्वारा निकाली गई रैली पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई हैं, जिससे कई किसान बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं।